इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बालाघाट जिले के वारासिवनी नगर पालिका में पदस्थ दीपा डहरिया के छिंदवाड़ा निवास पर गुरुवार सुबह 5 बजे जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने रेड मारी। साथ ही अन्य 2 टीमों ने वारासिवनी और सिवनी में छापा मारा है। लगभग 7 घंटे तक चली जांच में सामने आया कि सीएमओ दिशा डहरिया ने चंद सालों की ड्यूटी में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन गई है। जानकारी के मुताबिक उनके पास से छिंदवाड़ा में 2 आवास, 2 दुकान, करीब 30 लाख रुपए के जेवरात, घरेलू सामान सहित 5 गाड़ियां मिलाकर 2.5 करोड़ की संपत्ति है, जो कि आय से 220 गुना अधिक है। ईओडब्ल्यू की टीम ने सीएमओ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि छिंदवाड़ा निवासी सीएमओ दीपा डहरिया वर्तमान में वारासिवनी नगर पालिका में सीएमओ के तौर पर पदस्थ हैं एवं उनके पास सिवनी नगर पालिका का भी अतिरिक्त प्रभार है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जुन्नारदेव के ग्राम सांगाखेड़ा में बुधवार को रात्रिकालीन चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान आवास प्लस के तहत कम हितग्राहियों के पंजीयन की शिकायत सामने आने पर रोजगार सहायक पर कड़ी नाराजगी जताई और सीईओ की सर्वे का कार्य पुनः कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की जानकारी ग्रामीणों से ली। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को कपिलधारा कूपों का निर्माण कराने के निर्देश दिए। साथ ही पटवारी अपने हलका में उपस्थित रहता है या नहीं, इसका फीडबैक भी ग्रामीणों से लिया। क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता एवं अन्य शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने के संबंध में फीडबैक लिया गया। इस दौरान उनके जिला पंचायत सीईओ अग्रिम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शहर के सत्कार तिराहा में स्थित क्लब फोकस के सामने खुला नाला हादसों को न्योता दे रहा है। एक ऐसी ही घटना गुरुवार को सामने आई, जहां तेज गति से आ रहे 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिसमें एक बाइक सवार खुले नाले में जा गिरा, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि कई दुकानों से ये नाला का ढांचा नहीं बनाया गया। इस मामले में निगम को अवगत भी करा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सोसाइटी ऑफ प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के नेतृत्व में गुरुवार को निजी स्कूल संचालकों ने अपनी समस्याओं के समाधान हेतु कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 व 23 के मानकों का पालन करते हुए सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण के आदेश दिए जाएं, जिससे हजारों स्कूलों का संचालन जारी रह सके और लाखों लोगों की रोजगार बनी रहे। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष अभय टिकाड़े, वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल, जिला कार्यकारिणी और विकास खंड के कई स्कूल संचालक उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस ने युवक कांग्रेस की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। अभी तक जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे एकलव्य यहाके को कांग्रेस ने इस अनुसांगिक संगठन का जिला प्रभारी बना दिया है, जबकि जिला अध्यक्ष की कमान हरिओम गोलू पटेल को दे दी गई है। कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा भाग 1 में समन्वय पद की जिम्मेदारी कुलदीप पटेल को सौंपी गई है। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के आदेश पर अतिक्रमण दल ने गुरुवार को शहर के टाउन हॉल, पोस्ट ऑफिस, नारियल मार्केट, मिर्ची बाजार, मोहब्बे मार्केट और बुधवारी बाजार के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान टीम द्वारा 12,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अभियान में अतिक्रमण प्रभारी मुकेश चोखे व शशांक इनवाती के साथ सुभाष मालवीय, दीपक वाघमारे, जावेद खान, हरिया राठौर, राजेश कोहिया, दुर्गेश रघुवंशी, राम बघेल, गणेश तिवारी, आशीष महरौलिया, अवधेश चौरसिया, लोकेश भंडारे व गोविंद सिंह की टीम मौजूद रही। नगर निगम की स्वच्छता टीम ने गुरुवार को वार्ड शहर के शनिचरा बाजार में हर दुकान दस्तक अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नगर निगम की स्वच्छता टीम की उपस्थिति में निगम अमले द्वारा 12 दुकानों पर चालान काटकर कुल 2800 रुपए जुर्माना वसूला गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाना और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। ये पहल शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रोटरी क्लब प्राइड द्वारा गुरुवार को वृद्ध आश्रम में नेत्र जांच और ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर केसी जैन के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के आंख, नाक, कान और गले की जांच की गई। क्लब की ओर से जरूरतमंदों को पेन रिलीफ, ऑइंटमेंट, आयोडेक्स, बिस्कुट आदि वितरित किए गए। जांच में जिन मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया, उनके शीघ्र ऑपरेशन की व्यवस्था क्लब द्वारा की जाएगी। इस शिविर से सभी वृद्धजन लाभान्वित हुए। क्लब के सदस्यों की सक्रिय उपस्थिति ने आयोजन को सफल बनाया। रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा प्राइड की ओर से आज गौधुली वृद्धाश्रम में
आई चेकअप कैंप और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर केसी जैन के द्वारा नाक कान गला का शिविर आयोजित किया गया था। और जब हमने इन वृद्धजनों की आई चेकअप कैंप कराया तो उसमें से 28 वृद्धजन ऐसे निकले जिनके दोनों आँखों का मोतियाबिंद पक चुका है। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं आई स्पेशलिस्ट, उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें आगामी दिनों में सांसद बंटी विवेक साहू के अभिनंदन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में पूर्वोत्तर रेलवे बिलासपुर के जीएम को संबोधित ज्ञापन स्थानीय स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से सौंपने का फैसला लिया गया, जिसमें हरिद्वार और अमृतसर तक यात्री ट्रेन चलाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान पूर्व जीएम ने संगठन के अध्यक्ष को उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों तक नई ट्रेन शुरू करने का आश्वासन दिया था। संगठन को हमारे कर्मठ और लोकप्रिय सांसद माननीय बंटी विवेक साहू जी का अभिनंदन करना है, इसके बारे में चर्चा की गई और उनसे तारीख लेने की बात कही गई। साथ ही पूर्व के जीएम जिनसे हमने मुलाकात की थी रेलवे स्टेशन में, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जीएम थी, और उनसे इस बात की चर्चा हुई थी कि लंबी दूरी की ट्रेन हमें छिंदवाड़ा के लिए चाहिए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम एक लंबी दूरी की ट्रेन आपको देंगे जो कलमना पिंडवाड़ा आमला होते हुए ऊपर जाएगी, उत्तर भारत की ओर जाएगी। किंतु खेद का विषय है कि आज तक हमें कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए हम पुनः जो जीएम बिलासपुर हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के, उनके नाम का ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक महोदय को सौंपेंगे। शहर के पातालेश्वर धाम में गुरुवार को ताम्रकार समाज की महिलाओं द्वारा पारंपरिक हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आयोजन के दौरान विभिन्न मनोरंजक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के बीच आपसी सौहार्द बढ़ाना और पारंपरिक रीति रिवाजों को सहेजना था। कार्यक्रम में महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। ताम्रकार मेला मंडल द्वारा पातालेश्वर में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारी सभी बहनें बड़े ही उल्लास से शामिल होती हैं और ये प्रोग्राम मकर संक्रांति के पश्चात रखा जाता है।